पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और विवादित खबर सामने आई है, जिसने सत्ता और व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है सरकारी बंगलों का, सवाल है राजनीतिक रसूख का और सवाल है नियमों के पालन का। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने जदयू के दिग्गज नेताओं और एक केंद्रीय मंत्री पर सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने बिहार के भवन निर्माण विभाग को एक औपचारिक पत्र लिखते हुए पूछा कि क्या सांसद बन जाने के बाद भी सत्ता का मोह बंगलों से खत्म नहीं हुआ। आरजेडी ने अपने पत्र में खास तौर पर 3 नामों का जिक्र किया है: राज्यसभा सांसद संजय झा का, लोकसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। आपको बता दें कि आरोप यह है कि संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर को जो बंगले मंत्री और सभापति के तौर पर बिहार सेंट्रल पूल से आवंटित किए गए थे, वे आज भी उन्हीं बंगलों में रह रहे हैं, जबकि अब वे सांसद हैं और उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास की सुविधा मिल चुकी है। आरजेडी ने सीधा सवाल उठाया है, क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है, और अगर है तो इन्हें अब तक खाली क्यों नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, आरजेडी ने अपने पत्र में तीखा और राजनीतिक तापमान बढ़ाने वाला सवाल भी जोड़ा है। पूछा गया कि क्या ये नेता बाजार दर से 10 गुना किराया दे रहे हैं या फिर रसूख के दम पर नियमों से ऊपर बने हुए हैं। पत्र में एक और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है, जिसने सियासत में हलचल मचा दी है। आरजेडी ने यह तक पूछ लिया कि क्या इन बंगलों में कोई तहखाना है जिसे बचाने या खपाने के कारण अब तक बंगले खाली नहीं किए जा रहे हैं। यही बार बार ये चीज पूछी जा रही थी। हालांकि इस आरोप का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन सवालों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी। आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पटना स्थित सेंट्रल पूल बंगले को लेकर भी सवाल उठाए। पूछा गया कि क्या यह बंगला उनकी पुत्र वधू के नाम पर आवंटित किया जा सकता है और क्या सीनियरिटी के नियम इसके इजाज़त देते हैं। भवन निर्माण विभाग से आरजेडी ने स्पष्ट जवाब मांगा है। बंगले कब तक खाली होंगे, नियम समय के बाद रहने वालों से कितना अतिरिक्त किराया वसूला गया और क्या सभी के लिए नियम एक समान है। एक सवाल है कि क्या सरकार इस पत्र को कितनी गंभीरता से लेती है, क्या नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी या फिर मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ही सिमट के रह जाएगी। नया साल आने से ठीक पहले बिहार की राजनीति में यह विवाद एक नई बहस छिड़ चुका है। क्या सत्ता बदलती है लेकिन सुविधाएं से मोह क्यों नहीं टूटता। फिलहाल इस खबर में हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहें हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव।